हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। देखो, हमने अकाउंट्स में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ ऑलरेडी। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। ध्यान से समझना टॉपिक क्या कर रहे हैं उसमें। राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हमने जो डिवेंचर इशू किए हैं, उस डिवेंचर को इशू करने में हमारे लॉस हो सकते हैं दो तरह के। मैं आपको बताता हूं कैसे। हमने सपोज 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू करे हैं एट द रेट ₹95। बताओ, ये ₹5 कम जो हमने उससे इशू करा है, हमारे लिए फायदा है नुकसान है? नुकसान। अब इस नुकसान को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू। हमने जब एंट्री करी थी, इसको क्या बोला था? डिस्काउंट ऑन इशू। ये नुकसान हो गया पहला। एक और नुकसान हो सकता है, अगर इसकी बजाय क्या लिखा है? इशूड एट ₹100 बट रिडीमेबल एट ₹106। यानी कि इशू किया 100 में, पर जब वापसी खरीद रहे हैं तो कितने में खरीद रहे हैं? 106। क्या ये ₹6 फायदा है नुकसान है? तो लॉस दो तरह के हो गए सर। एक तो लॉस ऑन इशू, ये वाला जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है, और दूसरा लॉस डिस्काउंट ऑन इशू के नाम से हो सकता है, जो इशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया। यानी कि दो तरह के लॉस हो गए मेरे। एक तो इशू के टाइम पे डिस्काउंट और दूसरा रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम। रिडम्पशन के टाइम पे भाई जब आप बेचने जाओ, अगर कोई चीज सस्ती बेचनी पड़े नुकसान, और खरीदने जाओ महंगी खरीदनी पड़े वो भी नुकसान। तो ये दोनों लॉस है। वो कह रहे हैं उस लॉस को या उस डिस्काउंट को मैं क्या कराना चाह रहा हूं? राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ का मतलब उस नुकसान को मैं एडजस्ट करूंगा कि वो जो लॉस हुआ है उस लॉस को एडजस्ट करना है। मेरे पास एडजस्ट करने के सिर्फ दो तरीके हैं। अगर मेरे पास कोई फंड्स पड़े हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, तो पहले तो मैं वहां से पैसा ले लूंगा। अगर है तो पूरा है तो पूरा जितना है, वरना उतना ले लूंगा। और बाकी कहां पे लेके जाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से रिकवर करूंगा बाकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब ये टॉपिक थियोरेटिकली तो इतना सही है, ये समझ आया। जो लॉस हुआ उसको एडजस्ट करना है। पहला, या तो मैं प्रीमियम अकाउंट से रिकवर कर सकता हूं, या फिर मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब इसके लिए पहले आप सबने पिछले टॉपिक्स को करा होना चाहिए, जो मैंने आपको कल और परसों में कराए थे। करे हुए तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। पुराने टॉपिक से शुरू होगा क्योंकि ये क्वेश्चन। एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 35। On 1st April 2019, Emro Limited issued 10,000 9% debenture of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at par after 5 years. इशू कितने में हो रहा है? 10% के डिस्काउंट में। ठीक है, 100 वाला डिवेंचर 10% के डिस्काउंट में, यानी कि 90 में इशू हो रहा है। इधर देखेंगे बेटा सब बच्चे, पहली एंट्री होती थी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड कितने से आती थी एंट्री? 9 लाख। 10,000 इंटू 90 इशू प्राइस। परसों वाला टॉपिक जितने में इशू होता था। ठीक है, दूसरी एंट्री हम क्या करते थे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9%। यहां पे तो आएगा जितने से क्रेडिट हुआ, यहां पे क्या आएगी? उसकी फेस वैल्यू टोटल। डिफरेंस आ गया डिस्काउंट ऑन इशू। कितना डिस्काउंट है? 10,000 शेयर पे ₹10 का डिस्काउंट है, मीन्स 1 लाख। ठीक है,
अब मेरा टॉपिक यही चल रहा है कि ये जो डिस्काउंट आए या लॉस आए, चाहे डिस्काउंट के नाम से आए चाहे लॉस के नाम से आए, मुझे उसको राइट ऑफ करना है। अब इसको राइट ऑफ करना है 1 लाख को। मैं क्वेश्चन में लिखता हूं क्या मेरे पास कोई रिजर्व है, तो रिजर्व में से एडजस्ट कर लूंगा, और अगर रिजर्व नहीं है तो मैं इसे कहां से एडजस्ट करने वाला हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा आगे। पढ़ते, सॉरी आगे चलते, देखो क्या लिखा था, इशू प्राइस इज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन, यानी सारा पैसा एक साथ आ गया, हमने उसी की एंट्री करी है। द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब, सारे डिवेंचर सब्सक्राइब हो गए। इट हैज अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम में 1,75,000 है। मेरा लॉस कितना है, सारा रिकवर हो जाएगा। लॉस डेबिट है, उसको रिकवर कर रहा हूं, वो तो क्रेडिट हो जाएगा, और रिजर्व क्रेडिट होते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होते हैं, उसमें से पैसा निकाल रहा हूं तो वो डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन कितना, 1 लाख। दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। हाँ, 75,000 आपके रिजर्व में पड़ा रहेगा तो क्या करेंगे आप, क्या वो पहले भी रखा हुआ तो अब भी रखा रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्या करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 ट्रीटमेंट याद है, थ्योरी में पढ़ाए थे, तो वो उसमें से एक था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, राइटिंग ऑफ लॉस लिखा था एक पॉइंट उसमें, ये वही तो करवा रहा हूं, थियोरेटिकल चीज को प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। वहां पे लिखा था 5 में से कहीं भी यूज कर लेना, बोनस इश्यू कर लेना, डिस्काउंट हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो, अंडरराइटिंग कमीशन हो, वही तो है। उसको प्रैक्टिकली कैसे एडजस्ट करना है वो एडजस्ट करके दिखाया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं एक बार। अगर मेरे पास सपोज, चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा हूं यहीं पे बता देता हूं। सपोज मेरे पास ये रिजर्व ना दिया होता तो मैं क्या करता, इसको कहां से रिकवर करता, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या लिखा जाता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। एंट्री यही आनी है, बस प्रीमियम की बजाय वो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास अगला दिया हुआ है, आप कर लेंगे ट्राई। अच्छा, अगर ऐसा हो बेटा, दोनों आ जाएगा, डिस्काउंट है 1 लाख का, लॉस हो गया आपका 1 लाख का, रिजर्व दिया हुआ है 80,000 का, 20,000, तो 20,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू पूरा 1 लाख। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं हम। एक बार सब बच्चे आएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर लगभग सेम ही चल रहे हैं, सीधा हम एक लेंथी इलिस्ट्रेशन को पिक करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 40, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपके लगभग इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट चेक हो जाते हैं। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आया, इस बार आ सकता है बड़े आराम से 6 नंबर में, क्योंकि रिडम्पशन वाला टॉपिक मेरा डिलीट हो गया। और ये एक ही क्वेश्चन में आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, आपका वो जो कंबाइंड क्वेश्चन आया था अभी जो हमने किया था वो वाला 6 एंट्री वाला, 6 में से एक केस इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, वो वाला कॉन्सेप्ट प्लस राइटिंग ऑफ लॉस का कॉन्सेप्ट, एक ही क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट चेक होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन इस बार देना बनता है, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया। और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं प्री बोर्ड्स में आपके पास वही चीजें आ रही हैं जो मैंने आपको बताई, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट हो जाती हैं तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्चुअली वो आना चाहिए, और वही आ रहा है। तो इसीलिए एक बार बेटा इसकी फोटो देखते देखो बेटा, इसी टॉपिक का एक लेंथी क्वेश्चन, इस टॉपिक का नहीं कह सकते, इस चैप्टर का एक लेंथी क्वेश्चन जिसमें अभी तक के हमारे सारे कॉन्सेप्ट चेक हो जाएंगे, प्लस एक कॉन्सेप्ट जो हमारा पेंडिंग है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, उसकी भी इसमें एक एंट्री आ जाएगी। वो एंट्री अभी मैं आपको स्किप कराऊंगा क्योंकि वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो उसकी एक एंट्री रह जाएगी, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज वी कैन सॉल्व।
पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। ऑन 1st April 2019, Anshika Limited purchased an asset of rupees 4,30,000 and took over liabilities of rupees 90,000 of Greg Limited at an agreed value of 3,80,000। एसेट लायबिलिटी पूरा बिजनेस खरीद लिया, तो पहली एंट्री तो आ गई दिमाग में, क्या? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। किस दिन? देखो डेट इंपॉर्टेंट है, बता दी उन्होंने 1st April 2019, क्योंकि जर्नल एंट्री में डेट का कॉलम होता है तो एंट्रीज जो है डेट वाइज चलेंगी अब हमारी सारी। ठीक है, 1st April 19 में मेरी एंट्री क्या होगी? 1st April 19 एसेट्स अकाउंट डेबिट, नाम तो नहीं बताया ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू जी लिमिटेड, ग्रेग है ना। एसेट्स कितने के? 430, लायबिलिटीज 90 और हमने ये खरीदा है 380 में। डिफरेंस आ जाएगा बेटा, ऊपर लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000, राइट? समझ आ गए? फिर अब मुझे जी लिमिटेड को पेमेंट करनी है, पढ़ते हैं कैसे किया हुआ है। इट इशूड टू वेंडर 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट। हमने 5% डिस्काउंट में उसको डिवेंचर इशू करे। इधर देखेंगे बेटा, एंट्री क्या होगी? जी लिमिटेड डेबिट टू 10% डिवेंचर, ठीक है। अब उसको डिस्काउंट दे रहे तो हमारे लिए लॉस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू। कितना? अब वो निकालना पड़ेगा। जी को मुझे 380 देने हैं। बेटा जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को भूल चुके हैं, प्लीज शेयर वाली, जो शेयर कैपिटल में हमने वीडियो करी थी कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें पूरा डिटेल में किया था। यहाँ डिवेंचर की बजाय शेयर कैपिटल आता है बस, और कुछ भी चेंज नहीं था। और मैंने आपको बताया था जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट होगा तो हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर। कुछ बच्चे इसको भूल जाते हैं, अभी परसों तरसों भी एक बच्चा कर रहा था, वो भी भूल गया। 380 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 5, क्योंकि 5 रुपए का 5% यानी 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो डिवाइड बाय 95 कितना आ जाएगा? इसे कैलकुलेट करें एक बार। देखो बेटा, डिवाइड करके हमारा कितना आया? 4000 डिवेंचर। अब हम लिखेंगे डिवेंचर कितने का था बेटा? 100 रुपीज का। 4000 इंटू 100 4 लाख। डिस्काउंट कितना था? 4000 इंटू 5 20,000। ये देखो एंट्री ऑटोमेटिकली मैच हो जाती है। आप इसकी कैलकुलेशन दिखा के आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके भी मार्क्स होते हैं। ये मत सोचना कि रफ में कर ले, नहीं यहीं पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है। अब हमारा जहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा यहां तक सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। 5% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज प्राइस। हम परचेज प्राइस पे पूरा पैसा ये वापसी कर लेंगे, डिवेंचर को रिडीम कर लेंगे 5 साल बाद। तो रिडम्पशन तो हमें करना ही नहीं है। आगे चलते हैं, क्योंकि वो 5 साल बाद है, हम तो आज की एंट्री कर रहे हैं। ऑन द सेम डेट कंपनी इशूड 511% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। मैंने कोलैटरल वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, तो ये एक पॉइंट नहीं होगा। टू द बैंक who had advanced a loan of 45,000 for it for a period of 3 years and issued 5,000 12% debenture of 100 each at a par redeemable after 3 years at 5% premium। कह रहे 5,000 डिवेंचर हमने किसी और को दे दिए। किसको? पब्लिक को। जो बैंक को दिए थे वो तो 500 थे, उसकी बदले में बैंक से लोन ले लिया। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं बेटा, मैंने टॉपिक नहीं कराया, लेकिन अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको एंट्री बनानी आनी चाहिए। बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आएगा। हाँ, बैंक क्यों जाएंगे? बैंक से लोन लिए, किसने कहा डिवेंचर दिए? बैंक से लोन की एंट्री पूछ रहा हूं मैं आपसे। पैसा आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू
टू लोन फ्रॉम बैंक या टू बैंक लोन? बात तो एक ही है। बैंक लोन का मतलब बैंक से लोन लिया, कितने का लिया? 45,000 का। ये एंट्री तो समझ आ गई जी। अब बैंक को डिवेंचर दिया, उसकी क्या एंट्री होगी उसके बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा। या फिर एक एंट्री याद कर ले, इस एंट्री का लॉजिक मैं आपको कर दूंगा। उसकी एंट्री होगी जितने आपने डिवेंचर दिए, कितने? 500 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से दिए, कितने के हो गए? 50,000 रुपए के। 500 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से 11% वाले डिवेंचर है, तो एंट्री होती है इसकी, याद कर लेना, डिवेंचर सस्पेंस। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर। कितने के हैं? 50,000। बेटा ये वाला टॉपिक मैंने नहीं कराया आपको, इसका लॉजिक मैं आपको कल दूंगा नेक्स्ट क्लास में। यहां तक समझ आ गया? इस पॉइंट को छोड़ के इसके आगे डिस्कस करते हैं। ये हमने डिवेंचर जो है बैंक को दे दिए, आगे चलते हैं। बाकी 5,000 डिवेंचर हमने किसको दिए? पब्लिक को। कितने परसेंट वाले? 12% वाले ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल ईच एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट प्रीमियम। अब हमने 5% प्रीमियम पे इन्हें रिडीम करना है, ये डिवेंचर हम पब्लिक को इश्यू कर दिया। करेक्ट? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने? 5,000 इंटू 100 पार पे हो रहे हैं ना? 5 lakhs। 5 lakhs। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर। यहां पे तो क्या आती है जो क्रेडिट हुआ, यहां पे आता है क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भी 5 लाख की है, लेकिन रिडम्पशन में प्रीमियम है तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन, कितना है? 5%, 25,000 रुपए। और वो मेरा क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इश्यू। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना आ जाएगा बेटा? 25,000। कोई प्रॉब्लम? आगे समझ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March ईच ईयर। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट 20%। टीडीएस कितना है? 20%. The company had 1,20,000 in security premium reserve account at the end of the year. रिजर्व में 1,20,000 रुपए पड़े। अब 1,20,000 की तो बात करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात करें बेटा। यस करें, स्टार्ट करते हैं। इधर देखेंगे सब बच्चे, ये 1 अप्रैल की एंट्री थी, हमने 1 अप्रैल को इसको पेमेंट करी होगी। 1 अप्रैल को हमने लोन ले लिया था। ये सारी एंट्री हमारी 1 अप्रैल की है, ठीक है। इसके बाद मैं इंटरेस्ट कब दूंगा? 30th September, क्योंकि साल में 2 बार का, ठीक है, हाफ ईयरली बेसिस पे। क्या एंट्री आएगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेएबल। कितना इंटरेस्ट आएगा बेटा? ध्यान से देखेंगे। 5,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक, कितना आ गया? 5 लाख। कितने परसेंट वाले थे? नहीं बेटा, इंटरेस्ट वाले। डिवेंचर का इंटरेस्ट चेक करो, क्या बात कर रहे हो? 12%। 12%। 12/100 इंटू 6/12 कितना आ जाएगा बेटा? ये 1 मिनट इधर देखिए, 5,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, इनको 12% का इंटरेस्ट देना है, ठीक है, 6 मंथ्स का।
ये हो गया। क्या ये डिवेंचर आपने नहीं दिए क्या? इस पे भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? इसलिए मैंने यहां पे रुका कि आपने सिर्फ सर इसे देखा जो पब्लिक को दिए, इसके अलावा जो वेंडर को दिए डिवेंचर उसका क्या करें? उसका भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप बच्चा कहते सर फिर इसका भी लो। बेटा ये डिवेंचर सस्पेंस है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है। क्यों नहीं दिया जाता उसका लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब ये जो वेंडर को दिए हैं इसके आगे लिखा है कितने परसेंट वाले हैं सर? 10% वाले हैं ना। ये कितने के हैं ये डिवेंचर सर? 4 लाख रुपए के। इन्हें भी इंटरेस्ट दो प्लस 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। इधर देखेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? इसका आएगा 30,000 प्लस इसका आएगा हमारे पास 20,000। भाई 5 लाख का 12% 60,000 रुपए होता है। 6 महीने का निकालना है 30,000। 4 लाख का 10% 40,000 होता है। 6 महीने का निकालना है 20,000। टोटल आ गया कितना? 50,000 का इंटरेस्ट है सर। उस पे से टीडीएस कितना कटना है? 20%। 50,000 का 20% 10,000 और बाकी डिवेंचर होल्डर को मिलेगा। जी समझ आई सबको ये बात? कैलकुलेशन इसीलिए लिख दी यहीं पे, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इनको पेमेंट करेंगे। ये एंट्री किस दिन की चल रही है बेटा? 30 सितंबर। अब एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस पेएबल डेबिट, साथ साथ ही कर देते हैं हम दोनों एंट्री, वरना वो करनी पड़ेगी। टू बैंक अकाउंट, पैसे देंगे ना। कितने देने थे डिवेंचर होल्डर को? 40,000, टीडीएस 10,000, पैसा चला जाएगा टोटल 50,000। ये दोनों एंट्री रिपीट होंगी किस दिन? 31 अप्रैल, 31 मार्च में। क्या एंट्री होगी फिर से? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर, टू टीडीएस पेएबल। अमाउंट सेम आएगा बेटा, क्योंकि फिर से 6 महीने का ही देना है। 50,000, 40,000, 10,000। फिर हम इसकी पेमेंट करेंगे। डिवेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस पेएबल डेबिट टू बैंक। कितना पैसा देंगे बेटा हम? 40 इन्हें देंगे, 10 इन्हें देंगे, जेब से जाएगा टोटल 50,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड। अब एक बात बताएं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं करूंगा, मेरे पास रिजर्व कितना पड़ा था क्वेश्चन में? 1,20,000। पहले एक काम करता हूं कि मेरा जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था उसे ट्रांसफर करता हूं पीएनएल में। मैंने क्या कहा था कि मैं किसको एडजस्ट करना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। टॉपिक चल रहा है लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू। क्या मैंने इंटरेस्ट के लिए राइट ऑफ करने की बात बोली है क्या? इंटरेस्ट तो नॉर्मल खर्चा है, वो पीएनएल में ही जाएगा। कहीं सोचे कि इंटरेस्ट को भी सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर दूं। किस चीज का टॉपिक चल रहा है? राइट ऑफ किसको करना है? लॉस ऑन इश्यू या डिस्काउंट ऑन इश्यू? इंटरेस्ट तो नॉर्मल खर्चा है, वो पीएनएल से ही जाएगा। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। कितना आता है? 50, 1 लाख। अब मेरा टोटल लॉस कितना था डिवेंचर पे, वो चेक करें बेटा। 25, 20, 45,000 का लॉस था। प्रीमियम में कितना पैसा बढ़ा है? तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इधर देखें बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू, इसका नाम क्या था? डिस्काउंट ऑन इश्यू, टू लॉस ऑन इश्यू।
ये कितना था 20,000, ये कितना था 25,000, प्रीमियम यूज हो जाएगा 45,000। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया? इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचता, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी है। और अगर किसी बच्चे ने पिछली 2 क्लासेस का कॉन्सेप्ट सुनने के बाद उसके क्वेश्चंस करे हैं तो इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। कुछ बच्चों को एसेट टू वेंडर वाला टॉपिक शायद याद ना हो, पर वो बहुत अच्छे से शेयर्स में कराया था और आपको बताया था कि ये एज इट इज डिवेंचर में कॉपी पेस्ट है, सिर्फ शेयर की बजाय डिवेंचर आता है। और इसमें उसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों एंट्री को अगर डाउट है छोड़ दें, इसके बारे में मैं कल डिस्कशन करने वाला हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बेटा एक काम करो, पहले इसकी फोटो क्लिक करो, फिर मैं इसको कट कर दूंगा। इधर देखो बेटा, ये दोनों एंट्री एसेट टू वेंडर, वेंडर टू डिवेंचर वाली हो गई, ठीक है। ये टॉपिक मैंने अभी कल डिस्कस करना है, इसको अगर हम छोड़ दें। फिर हमने पब्लिक को दिए और वो था कि दिए पार पे रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, तो वो 2 एंट्री, ठीक है। 2 एंट्री होने के बाद उन्होंने क्या कहा, डिवेंचर पे इंटरेस्ट जाएगा। एक डिवेंचर ये इसको दिए थे 10% वाले, इसको दिए 12% वाले, जितने जितने के थे उन्होंने कहा इंटरेस्ट 2 बार दे देना विद टीडीएस। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस और फिर डिवेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक। ये एंट्री 2 बार हुई। इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर किया और जितना मेरा लॉस या डिस्काउंट था उसको प्रीमियम से रिकवर करा लिया। समझ रहे बात? क्वेश्चन में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट क्वेश्चन की लेंथ इतनी हो जाती है, बच्चा कहता है सर ये क्या है। तो कुछ नहीं है, डू इट स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। तो बाकी हम डिवेंचर की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।